हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एंड वेलकम। आज आपके बीच में जो कहानी मैं लेकर आया हूं, ये कहानी अपने आप में एक नहीं दो कहानियों का एक कॉम्बिनेशन है। आपको क्या करना है, इन दोनों कहानियों के क्लाइमैक्स को समझना है और रियलिटी के अंदर एक आईएएस अधिकारी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसे लेवल को डील करने वाला एक व्यक्तित्व जो है वो जाने अनजाने में क्या गलतियां कर जाता है, इस बात को भी महसूस करना है और साथ ही साथ में उसकी मजबूरी को भी ऑब्जर्व है जो करना है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं ना, ये है मध्य प्रदेश राज्य के एक जिले का नाम है भिंड। तो मध्य प्रदेश के इस भिंड जिले की कहानी है। आप जैसा स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो ये जो भिंड शहर है, मतलब जिला जो है, ये एक तरीके से ऑफिशियली बहुत ही मतलब पर्यटन की दृष्टि से भी एक अच्छा जिला माना जाता है। यहाँ के जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो है श्री संजीव जी श्रीवास्तव। आप जो है वर्तमान आईएएस की सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, डील है जो कर रहे हैं, लेकिन अभी जो इनका नाम सुर्खियों के अंदर है वो नेगेटिव न्यूज़ को लेकर है। अब इस न्यूज़ के दो किरदारों को आपको सबसे पहले समझना है। पहला किरदार है तहसीलदार माला शर्मा। यहाँ पर ये जो मैडम आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं न कहीं इस फुटेज के अंदर रोते हुए अपनी बात को बता रहे हैं, एक तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। अब इनका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर किस तरीके से है। मैं उसकी भी देख रही ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। आए दिन मुझे मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है। ये है भिंड की मौत है। अब यहाँ पे क्या है कि ये दैनिक भास्कर को मैं इस बात का क्रेडिट दूंगा कि उनका वीडियो जो है आपके सामने भी यहाँ पर जो चलाया गया है। अब बेसिकली क्या है कि इस न्यूज़ के अंदर तहसीलदार ने प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं, किसके ऊपर, कलेक्टर के ऊपर और साथ ही साथ में जो एसडीएम है उनके ऊपर। वैसे हमारा दिमाग जब भी प्रताड़ना शब्द सुनता है ना, तो हमें लगता है कि लैंगिक प्रताड़ना यानी कि उनका एक तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट किया हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे केस ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है इन मैडम का बच्चा जो है वो ग्वालियर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। बावजूद इस तथ्य को जानते हुए भी शायद उनके ऊपर काम का लोड दिया गया, या फिर एक तरीके से कलेक्टर ने, एसडीएम ने किसी काम की कॉम्प्लाइंस ना होने पे उनको इस तरीके से डांटा हो, या फिर हो सकता है वर्बली जो है या इमोशनली जो है उनको क्या किया हो, एक तरीके से अब्यूज है जो किया हो। दिस इज देयर इज नो केस ऑफ एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, ठीक है। लेकिन जब कभी भी आप न्यूज़पेपर वगैरह में हेडिंग देखते हो ना, तो ऐसा लगता है कि प्रताड़ना का आरोप लगाया गया, ऐसा लगता है कि लैंगिक प्रताड़ना, नहीं, उस टाइप का मामला नहीं है। तो एक तो मामला ये है जहां पर ये जो तहसीलदार मैडम है माला शर्मा, ये एसडीएम और साथ ही साथ में कलेक्टर के अगेंस्ट में एक लेटर लिखती है। किसको लेटर लिखती है, तो इनका लेटर लिखा गया है बकायदा प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को, उनको लेटर लिखा गया इस बारे में, और उनका कहना है कि इस तरीके से जो है परेशान है जो कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, देखो इस लीगल चैनल पर इस कहानी को मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच के सामने कंसर्न आता है पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर कोई इरेगुलरिटी हुई इस मैटर को लेकर। वहां पे जो है ये कलेक्टर साहब एक तरीके से क्या है मौजूद थे, या फिर इनके अपीयरेंस का कोई कंसर्न है जो था। तो हाईकोर्ट ने इनको डांट लगाई और बकायदा सेक्रेटरी से पूछा कि क्या इस तरीके के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनको फील्ड में रहना चाहिए क्या। अब ऐसा सवाल जब पूछा जाता है ना, तो एक तरीके से कलेक्टर आईएएस अधिकारी की डिग्निटी पे बड़ा सवाल आता है। अब आता हूं मैं इस केस की दूसरी कहानी पे। ये जो दूसरी कहानी है, ये जुड़ी हुई है एक स्टूडेंट से। हुआ ये, समझने की आप कोशिश कीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट भी है, उस डॉक्यूमेंट को भी मैं आपके सामने रखने का प्रयास जरूर करूंगा। तो बेसिकली क्या है कि इसके तहत कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस की जो सरकार, कांग्रेस के जो सामने अपोजिशन है, तो अपोजिशन के लीडर के जो ससुर जी हैं, उनकी तरफ से कॉलेज है जो चलता है। कहाँ पे कॉलेज चलता है, तो ये कॉलेज जो है वो एक तरीके से इनके दीनदयाल कॉलेज है, लाडमपुरा करके एरिया, वहाँ पे, ठीक है। तो इस कॉलेज के अंदर क्या शिकायतें मिली, किस बात की शिकायतें मिली कि भाई यहाँ पे इस तरीके से जो है नकल वकल है जो हो रही है, और बड़े स्तर पे है जो हो रही है। ऐसा कहना है किसका, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीवास्तव जी का, उनका ये कहना है। तो इस बात की तहकीकात करने के लिए फिर वहाँ पे कॉलेज वगैरह पहुँचते हैं, और वहाँ पे इनसे कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए थी। क्या गलती हुई उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक स्टूडेंट जो क्या कर रहा था, एग्जाम है जो फाइट कर रहा था, ठीक है। इसके द्वारा जब ये एग्जाम दिया जा रहा था, तो वहाँ पे आप जो है ये पहुँचते हैं और देखते हैं कि शायद हो सकता है ये स्टूडेंट नकल वकल कर रहा हो, उसके हाथ में कोई चिट थी वगैरह। तो फिर इनके द्वारा क्या किया, इसके साथ, इनके साथ मारपीट है जो कर दी गई। ये वो वीडियो है जो आप देख पा रहे हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरीके से एक तो स्टाफ रूम के अंदर आके ये पूछते हैं उसी लड़के से, ये लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है, ये वो कलेक्टर साहब है,
जिनके इस वीडियो को पूरा मतलब वायरल हो रहा है काफ़ी अभी ये। तो अब क्या हुआ, इनके द्वारा इनको चाटे मारे गए स्टाफ रूम के अंदर। लेकिन ध्यान रखना ये सीन का एक पार्ट है, अभी आपको एक पार्ट में और बताने वाला हूँ। मामला ये है, कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि पेपर की स्मगलिंग हो रही थी, पेपर बाहर जा रहा था और इस तरीके से वो लोग लिख लिखा के वापस पेपर को अंदर है जो भेज रहे थे। तो इस लड़के के पास में जो है, लड़के का नाम आई थिंक रोहित राठौड़ ऐसा कुछ नाम है इनका, तो इसके पास में पेपर नहीं पाया गया। तेरा पेपर कहाँ गया, ऐसा डीएम साहब ने उनसे पूछा, है ना। तो पेपर उसके पास शायद मिला वाला नहीं होगा, तो उसको उन्होंने सीट से वहाँ से उठा दिया और बोला स्टाफ रूम में वहाँ पे चल। और वहाँ पे गए, वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, उसको थप्पड़ है जो लगा इस तरीके से। अब देखो, अगर लड़के की गलती हुई भी है तो उस केस के अंदर क्या एक डीएम को एक स्टूडेंट को थप्पड़ मारने का अधिकार है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या किया जाता है, परीक्षा से बेदखल किया जाना चाहिए, एक्सपेल है जो किया जाना चाहिए। कानूनी रूप से जो कार्रवाई हो सकती है वो की जा सकती है। अदरवाइज जो है इस तरीके से किसी भी स्टूडेंट को इस तरीके से आवेश में आकर क्रोध के अंदर आके थप्पड़ थप्पड़ लगाना, ये कहाँ तक जस्टिफाई है? अब ये तो देश का कानून जो है और देश की अदालत जो है वो शायद इन डीएम साहब को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त है जो कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इसी सिनेरियो के अंदर थोड़ा सा वीडियो इसका और आगे जाता है, जहां पर इस बच्चे के साथ में और भी कुछ इस चीज़ें होती है, जहां पर वो अपना पेपर लिख रहा था। अब देखो, मैं आपको इस मेन वीडियो के अंदर फुटेज के बारे में और बता देता हूं कि जब वो अपना पेपर लिख रहा था तो वहां पर भी जो है उस बच्चे को उनके द्वारा क्या किया, चाटे हैं जो मारे गए। मामला नेटिजन्स, नेटिजन्स मतलब इंटरनेट की जो दुनिया है, उन लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा आप आईएएस अधिकारी हैं, आपसे एक अलग अपेक्षा है जो की जाती है। ये खबर मैं आपके सामने हिंदुस्तान टाइम की जो है ना, ये बकायदा ऑफिशियल खबर जो मैं बता रहा हूँ, राइट। तो अब ये इंसिडेंट जो है, ये अभी का नहीं, ये इंसिडेंट लगभग अप्रैल महीने का है। दीन दयाल महाविद्यालय जो कि एमपी के भिंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लाडमपुरा ऐसा करके वहाँ पे शहर है, वहाँ पे उस एरिया का है। तो अब देखो, ये चीज़ बहुत सोचने लायक बात है। हाईकोर्ट का अपनी जगह पे रोल है, कानून का अपनी जगह पे रोल है और कानून के रक्षकों का अपनी जगह पे रोल है। क्या आप अगर आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्या वाकई में आपके पास ऐसी शक्तियां, ऐसी पावर आ जाती है जिसके तहत जो है आप अपने अधिकार क्षेत्र में जो चाहे वो करें? ये बात सोचने की है। और इसी के तहत जो है ना, कहते हैं कि कानून का होना अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी है। हमारे देश का जो प्रजातंत्र, हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, वो 3 पिलर्स पे टिकी हुई है। एक कानून बनाने वाली विधायिका, दूसरा कानून को एक तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए कार्यपालिका, और साथ ही साथ में अगर कोई कानून की पालना नहीं करता है तो उसको सजा देने के लिए, उसको दंड देने के लिए हमारी न्यायपालिका। इन तीनों पिलर्स का अपना अपना क्या होता है, अलग अलग काम है जो होता है। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उस व्यक्ति को पकड़ के क्या किया जाए, न्यायपालिका को सुपुर्द किया जाए। न्यायपालिका क्या करेगी, उसका न्याय निर्णय यानी कि एडजुडिकेशन है जो करेगी। आप अगर त्वरित न्याय दोगे तो वहां पर लोगों में क्या संदेश इस बात का जाएगा कि कलेक्टर साहब ने भी तो ऐसा ही किया था, तो हम भी क्या करते हैं, कोई व्यक्ति अगर अपराधी पकड़ा गया तो उसको इस तरीके से मारपीट है जो कर देता है। देखो, जब इंसान गलत कृत्य या फिर कोई ऐसा कृत्य जो सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है और वो एक से ज़्यादा हो, तो फिर उसकी गलतियों को माफ़ नहीं किया जाता। अब एक तरफ उस तहसीलदार का ये वीडियो और दूसरी तरफ इस बच्चे को मारने का वीडियो, ये दो वीडियो अपने आप इस तरीके से क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं। और तीसरा जो ग्वालियर बेंच के सामने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के तहत जो मामला चल रहा था, तीसरा वो, इन तीनों ने मिलकर इस बात पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि क्या एक आईएएस अधिकारी को वाकई में ऐसा अधिकार होता है। देखो, हमारे देश के अंदर जो है ना, सौभाग्यवश जो ऐसे कई आईएएस अधिकारी हैं जो अपने कामकाज को बहुत ही अच्छे तरीके से, अनुशासनात्मक तरीके से डील है जो करते हैं और वाकई में उनको एक आदर्श के रूप में माना जाता है उस जिले के समस्त जितने भी निवासी हैं उनके द्वारा। वहीं पर कहते हैं ना कि तालाब के अंदर कुछ मछलियां तो हैं, गंदी होती ही होती है, लेकिन इसके कारण सारे तालाब की मछली प्रजाति को हम गंदा कहें, ये मुनासिब नहीं है। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर मेरा मकसद सिर्फ इतना आपको बताने का है कि कानून जो है वो सभी व्यक्तियों को समान अधिकार के साथ में क्या करता है, समान कर्तव्य के साथ में डील करता है। अगर कोई व्यक्ति प्रशासक है तो उसको प्रशासन चलाना चाहिए, लेकिन इस शर्त पे नहीं कि भय का माहौल अपने आप में क्या हो जाए, उत्पन्न है जो हो जाए। इस लड़के का ये कहना था, जिस लड़के को चाटे मारे के, वो कहना था कि सामने वाला आईएएस अधिकारी में शिकायत करता तो करता कैसे। ये बात भी उसकी जगह पे मुनासिब है, क्योंकि शिकायत होने के बाद में किस क्या बात की गारंटी कि कोई एक्शन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना रहेगा कि हाईकोर्ट के द्वारा या फिर सेक्रेटरी जिनके पास इनका लेटर पहुंचा है, इन बात को लेकर के इनको रखा जाए कि नहीं रखा जाए, तो क्या निर्णय यहाँ पर आता है। हाल फिलहाल मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ वो ठीक नहीं होता है। एक अनुशासनात्मक और कहीं न कहीं जो है डिसिप्लिन तरीके चीज़ों को डील करना ज़रूरी है।
ज़रूरी ये भी था कि नकल को रोका जाए, क्योंकि यही लड़के आगे जाके कोई बड़े-बड़े गुंडागर्दी वाले काम भी तो कर सकते हैं, अगर उनकी नकल को उस लेवल पे नहीं रोका जाए तो। लेकिन तो तरीका जो है वो सही होना, सभ्य होना, अनुशासनात्मक होना ज़रूरी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लिंकिंग लॉ एक न्यायिक सेवा की तैयारियां कराने वाला एक प्लेटफॉर्म है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑनलाइन जो जुडिशियल सेगमेंट है, एडवोकेसी सेगमेंट है, उसको डील है जो करते हैं। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें आपके बीच में है वो क्या है, वो एक तरीके से प्रिपरेशन का एंगल है। मतलब हमें अपने स्टूडेंट एंगल से भी क्या करना चाहिए, चीज़ों को समझने का प्रयास है जो करना चाहिए। अगर आप कानून के रूप में कानूनी चीज़ को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, देन मोस्ट वेलकम। आप क्या कर सकते हैं, लिंकिंग लॉ के इस प्लेटफॉर्म से खुद को कनेक्ट है जो कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है लिंकिंग लॉ का, जहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल सकती है। और अभी हाल ही के अंदर जो कॉम्बो चल रहा है, ऑफर कॉम्बो चल रहा है का मतलब आपके जुडिशरी, एडवोकेसी और साथ ही साथ में नेट एग्जाम को लेकर भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन लिंकिंग ऐप के जरिए कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इजाजत दीजिए इस तनसुख पालीवाल को। थैंक यू।